उसके हमें जिम्मेवारी अभी मिलती है कि हाँ ये आत्मा हम विश्वास के लायक है और सत्यवादी है। तो हम हर एक आत्मा से हमें स्नेह भी मिलता है, हर पूरे परिवार से, और हमें बाप से भी स्नेह मिलता है। और लास्ट में बाबा ने कहा है कि सत्यता के लिए कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तुम सत्यता पर चलो तो तुम खुद ही सिद्धि रूप बन जाएंगे। और जैसे हम सिद्धि रूप स्वरूप बन जाते हैं तो हमें तीव्र गति से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। जी, सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप सिद्ध है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती झूठे रसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये लौकिक में भी हम कहते हैं ना। तो सत्यता बाबा कहते हैं हीरो की तरह चमकती है सत्यता। तो उसी तो वो तो अपना पानी में तेल की तरह होती है, जैसे पानी के ऊपर तेल तैयार जाता है ना, अपने ऊपर आ ही जाती है सत्यता। तो उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। ओम शांति। और भी सभी शेयर करते हैं, भले देख के सुनाएं। मुख तो खोलो, मुख भी खोलोगे सेवा भी हो जाएगी, बाबा के पॉइंट भी याद हो जाएंगे। इससे सेवा भी होती है और अपना भी मूल्य चिंतन होता है, धारणा भी होती है। कृपया सभी एक एक पॉइंट सुनाएं, जो भी आप सुना सकते हो। अंजू बहन जी, स्वित्री बहन जी, आप भी सुना सकते हैं। जो भी नए ऐड हुए हैं वो भी सुना सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके पहले वाली ऑप्शन से। ओम शांति। हाँ जी दीदी जी, सुनाइए। हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने कुछ नई बात बोली है कि सर्व का लिबरेटर तो भगवान है, लेकिन और भगवान हमें दुख से लिबरेट करने आते हैं, लेकिन सुख से लिबरेट करने रावण आता है, यानी रावण हमें सुख से दूर कर देता है। ये कुछ न्यू थी आज बात। जी बिल्कुल नहीं होती। और सुख से लिबरेट करके वो हमें वापस दुख में ले आता है रावण। हाँ, विकारों में ले आता है, दोबारा दुखों में ले आता है, विकारों की दुनिया में। इसीलिए बाबा ने कहा कि राम की श्रीमत पर चलकर तुम 21 जन्मों के लिए दुखों से लिबरेट हो जाते हो। जी दीदी जी। आप बोल सकते हो। हीना दीदी जी, आपका माइक अनम्यूट है, आप बोल सकते हो। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलाते रहें, उन्नति को पाना है। तो एक दो को सावधान करते, इसको थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि सावधानी किस तरीके से। एक तो है कि याद दिलवाना, एक है कि हम कोई भी व्यर्थ में संकल्प ना चलें, या एक दो को सावधानी देते रहना। मतलब संगठन जो है ईश्वरीय परिवार है, उसमें उसी में ही दे सकते हैं ना एक दूसरे को सावधानी। ये पॉइंट को थोड़ा डिटेल कर सकते हैं भाई जी। ये तो इससे सेवा होगी, साथ में अटेंशन अपनी भी रहेगी पहले, और उसको दूसरी आत्मा भी दिलाएगी। सेवा भी डबल काम होगा, सेवा भी होगी, खुद की धारणा भी होगी, पॉइंट भी याद होंगे। इसके अनुसार और भी सभी डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ दीदी जी बोलिए। ओम शांति। हाँ जी। चलो मुख तो खोला आपने, पहली बार कुछ तो बोला, बोलो कुछ स्लोगन सुनाओ आप। हाँ, बाबा ने आज स्लोगन में बताया, इस दुनिया में सबसे धनवान कौन है जिसके पास शांति और पवित्रता का खजाना भी है, वो बताएं, इस दुनिया। बताएं सबसे धनवान कौन है अपनी इसमें, इस मुरली क्लब में सभी बता सकते कौन धनवान है। मैं तो कहता हूँ मैं धनवान हूँ, मैंने सुबह क्लास में भी बताया था, अपनी दीदी कह रहे थे ना। मैं आत्मा में धनवान हूँ। दोबारा रिपीट कर दो, क्या बोला था आपने? सबसे धनवान कौन है यहाँ पे अपनी क्लास में, जो मुरली क्लब में?
किसी बार जो पूछता बाबा है की श्रीमत पर चलता है वो सबसे। जिसके बाद दो ओम शांति। ओम शांति हाँ भाई जी, जिसके पास पवित्रता और शांति का खजाना है। हाँ भाई किसके पास, तभी पूछता हूँ कौन धनवान था, यही तो पूछ रहा हूँ। सब यही कहना मैं धनवान हूँ, सब अपने आप को समझेंगे तभी तो बात सभी बनेगी ना। सभी हैं, हम सभी हैं। हाँ जी निधि दीदी जी आपने हैंड रेज किया। आप मैंने भी ऐसी सुबह आज क्लास में सेंटर पे सबसे पहले मैंने कहा, दीदी कहती देखो भाई जी ने नाम लेके कहा, भाई जी कह रहे हैं। मैं भाई जी मैंने पहले रीड करके गया था, मैं दीदी पवित्रता को शांति का खजाना है हमारे पास, तभी कह रहे हैं। दीदी कहती बहुत अच्छी बात। वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ कौन धनवान है सबसे बड़ा अपने मूल्य कलम में। सभी कह सकते हैं मैं हूँ। ओम शांति भाई जी। हाँ जी भी बोलिए। आज बाबा ने क्वेश्चन में पूछा है कि अवस्था कब डामाडोल होती है, तो जब बाबा में पूरा निश्चय नहीं होता है, हमारा निश्चय डगमग होता है, उस समय अवस्था डामाडोल होती है। जैसे कि पारा होता है पल में ऊपर पल में नीचे, तो इसी तरह हमारी अवस्था भी डगमगाती रहती है और डामाडोल होती रहती है निश्चय की कमी के कारण। जी बाबा ने आज पारा का एग्जाम्पल दी। पहले बाबा पहले देते सोडा वाटर का, सोडा वाटर जैसे उसमें हम नमक डालते हैं एकदम उबल जाता है, फिर नीचे कईयों का हाँ जी। कोई ज्ञान में नहीं आता, एकदम सा बढ़ जाता है, फिर एकदम नीचे पहले खुश होते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, फिर एकदम बैठ जाते हैं, फिर मुरली सुनना भी छोड़ देते हैं। तो वही बात बाबा ने पारे का एग्जाम्पल दिया आज, बहुत अच्छी बात बताई दीजिए आपने। अच्छा ओम शांति भाई जी। हाँ जी भाई जी बोलिए, सुनाइए भाई जी। तिक्केपन में मन में थोड़ा सा भी हलचल आ जाएगा तो सदा सुदर्शन चक्र घुमाते रहोगे तो विघ्नहार हो जाएगा। वही प्रसन्नता है, वही भाग्यशाली है आत्मा। जी भाई जी हलचल में आना यानी हल चलाना, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। हलचल में आना हल चलाना, मेहनत करनी पड़ेगी बाबा कहते हैं। हाँ तो हाँ। सुदर्शन चक्र घुमाओ तो मेहनत से छूट जाओगे। सही बात कही आपने। ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी बोलिए। आज बाबा ने कहा थी सबसे भारी मंजिल कौन सी है, क्वेश्चन किया था, उसका आंसर था बाबा ने कहा अंतमति से एक बाबा की याद रहे, यदि किसी और की याद रही तो देहधारी का जन्म लेना पड़ेगा, यहीं इसी दुनिया में आना पड़ेगा। इसलिए बाबा की याद से ही सर्व दुखों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बाबा आए हमें रावण की जंजीरों से छुड़ाने। जी दीदी जी बाबा ने कल कहा देहधारी को याद करो तो देहभान में आप पड़ जाएंगे। और आज बाबा ने क्या कहा, देहधारी को याद करोगे तो यहीं पर जन्म लेना पड़ेगा। वो 2-3 दिन पहले भी कहा था ना कि ये क्या होगा, देहधारी को याद कर आपकी रूहानी यात्रा ठहर जाएगी। हाँ। तो साथ में विकर्म भस्म भी नहीं होंगे और पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि जिसको हम याद करें उस साथ में हमारा हिसाब किताब बन जाएगा, फिर उसके लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है जी। और बाबा ने कहा था ना अभी जर्जरित तो अवस्था सभी की है, मनुष्यों की चाहे प्रकृति, सभी की जर्जरित तो अभिभूत अवस्था है। तो बाबा अभी क्या बनाने आया, सतोपतन अवस्था बनाना आया है। सदगुरु वही है, सबकी सदगति वही करने वाला है। इन सन्यासियों का उद्धार माताओं के द्वारा होता है। बाबा बोला आप माताओं के द्वारा हो, क्योंकि आप एग्जाम्पल हो दुनिया के आगे कि आप घर में रहते हुए भी कमल फूल संभाल रहे हो। सन्यासियों ने क्या घर बार छोड़ दिया है। अब एग्जाम्पल क्यों हो, किस कारण से हो बता सकते हो? तो भाई जी वो घर गृहस्थ में रहते हुए हर परिस्थितियों को पार करते हुए, क्योंकि बाबा ने बोला ना सेंटर पे रहना और घर गृहस्थ में क्योंकि सबसे निभाना पड़ता है हमें। क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं ना कि बगला और हंस में साथ रहते हैं, और वहां पर क्या है सभी हंस हंस है सेंटर्स पर। तो यहाँ पर तो हमको हर व्यवहार के व्यक्तियों के साथ रहना पड़ता है ना भाई जी। जी 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 और सन्यासी कहते हैं जो असंभव है आपने संभव कर दिखाया है। हाँ जी। हाँ जी बहुत सही बात। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ अभी जी जो सिस्टर बोलिए। ने बोला है ना, अभी जो सिस्टर ने बोला है ना एकदम सही। बाबा माताओं को क्यों बोले हैं कि वो कमल पुष्प समान उनकी जिंदगी रहती है। रहते हैं संसार में लेकिन करते माया में संसार सब होता है, लेकिन वो रेखा कमल पुष्प के समान पवित्र रहते हैं। और वो पुरुषार्थ वो करते हैं। पर सन्यासी क्या है, वो घर बार छोड़ के चले जाते, तो वो पुरुषार्थ नहीं होता ना उनका।
तो इसीलिए माताओं को बाबा ने महत्व दिया है। ओम शांति। वो जिम्मेदारियां भी छोड़ जाते हैं और साथ में विकारियों का भी खाते हैं। हम क्या करते हैं, प्रवृत्ति में रहते, कमल फूल संभाल रहते हैं। वो कहते हैं आग और कुर्सी इकट्ठे रह सकते, लेकिन वो असंभव है। लेकिन हम असंभव को संभव करके दिखाते हैं। इसलिए माता को बाबा ने सबसे ऊपर उठाया। माताओं के सिर पे कलश भी रखा है ना बाबा ने। माता बिना बाबा ने कहा उद्धार होना था। इन गुरुओं को भी बाबा ने कहा, इन गुरुओं को भी माता से ज्ञान दिलवाना है। जैसे भीष्म पितामह को ज्ञान लगे थे ना, ऐसे बाबा ने कहा। ओम शांति। अभी कोई अपना लास्ट पॉइंट सुना सकते हैं, फिर हम मन से सेवा शेयर करेंगे। भाई जी, हाँ जी बोलिए भाई जी। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, सांगली जिला में। मेरा गांव में ओम शांति का कोई एक आदमी नहीं है, सेंटर नहीं है। भाई मैं जी इधर से हम बता हाँ, सकते हैं। हम्म, किशोर भाई जी आपके सांगली गांव में वो सेंटर इधर तो से नहीं है। आधा घंटे का रास्ता है सर। हाँ जी, नहीं वो सेंटर तो नहीं है, लेकिन वो घर पे क्लास कराते हैं। उन्होंने बनाया हुआ है, सारा बाबा का रूम बनाया हुआ है और बहुत म, सारा ही घर बाबा का बना रखा है। मैं, कुमार है ना। मैं, मेरा ऊपर है ना रूम। अच्छा जी। मैं भी पांडव भवन बना, दिन रात मुरली सुनता हूँ। सुबह शाम वंदना दीदी का क्लास, और जगदम्ब भवन का क्लास, और ये अपना हरियाणा का क्लास। सब दीदी लोग को जॉइंट है। सुबह शाम मुरली सुनता हूँ। मैं थोड़ा सा अनपढ़ हूँ, लेकिन बाबा का ज्ञान ले रहा हूँ। अभी इतना 6 महीने से ले रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 5 ही पैसा का अनुभव आया है। अब भी 95 पैसे का अनुभव होना आया भाई जी मेरे को। लेकिन बाबा का कोई बच्चा अनपढ़ नहीं है, सब में विशेषता। तब जिसने बाबा को जान लिया उसमें सबसे बड़ी विशेषता तो नहीं, यही है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मानता हूँ। मैं जब से बाबा से मिलन हो गया, मैं हर्षित हूँ, सदा हंसमुख रहता हूँ। मैं दुर्बल नहीं रहता हूँ, सदा हर्षित रहता हूँ। सदा मैं रात को 2 बजे अमृत वेला करता हूँ। 2 बजे अमृत वेला करता हूँ। हफ्ते में 2 बार उठता हूँ, 3 बार उठता हूँ। कभी कभी करता ही नहीं। अभी 2-3 दिन किया ही नहीं दादा। क्या है मालूम है, होता है। अभी भी नया स्टार्ट हुआ है तो हुआ है। लेकिन मेरे को मेरी मन की इच्छा है, मैं एक सेंटर में जाऊं, शुद्ध बाबा का ही खाना है। मैं इधर घर गृहस्थी में दादा, मेरा सब कुछ होता रहता है। यानी आपको बता नहीं सकता। अभी शाम का टाइम है, शाम का टाइम है, तो मेरे को सिर्फ ब्रह्मा जो भोजन जेवना है, सिर्फ बाबा का योग करना है। मैं योग में बहुत ध्यान देता हूँ। 1-1 घंटा मैं योग लगाता हूँ बाबा का। मैं परम धाम पहुंच जाता हूँ। बाबा का इतना मेरे को अनुभव हुआ, पूछो मत। बाबा ने मेरे को ऐसा बूंद दिया है कि मैं आपको नहीं बता सकता। ऊपर अच्छी बात है भाई जी, हमारी परम धाम से शुभकामनाएं। एक बूंद ऐसा दिया बाबा 6 महीने पहले, इसलिए मैं बाबा का याद कर रहा हूँ। मैं बाबा का 12 साल से मैं करता था। मेरा मामा ओम शांति, मैं 6 महीने करता हूँ, छोड़ देता हूँ 10 साल। फिर छोड़ने के बाद भी मैं कभी भाई जी, अभी समय हो गया, ड्रिंक। बाद में करना शेयर। समय हो गया अभी, बाद में शेयर करना भाई जी, कल करेंगे। ओके, ओम शांति। ओम शांति। कुछ पलों के लिए अपने 5 तत्वों के इस शरीर को यहीं छोड़ फरिश्ता रूप धारण कर उड़ चलें सूक्ष्म वतन की ओर। श्वेत प्रकाशमय दुनिया में फरिश्तों की दुनिया में
प्यारे बाप दादा के सम्मुख देखें, बाबा बाहें फैलाए मुझ फरिश्ते का आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ। बैठ जाएं बाबा के सामने, बाबा की छत्र छाया में। स्नेह भरी नजरों से बाबा मुझे निहार रहे हैं। अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। मुझ में बल भर रहे हैं। मानो मुझ फरिश्ते को अपनी सर्व शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। नैनों ही नैनों में बाबा मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा के सामने आज अपने एक एक संकल्पों को रखता जा रहा हूँ। मन में चल रहे हर वो संकल्प, वो विचार जो मुझे अंदर ही अंदर बोझिल करते हैं, परेशान करते हैं, मन में चिंता के भाव उत्पन्न करते हैं, आज मैं फरिश्ता अपने मन की सारी चिंताएं, बोझ, फिक्रात बाबा के सामने अर्पण कर रहा हूँ। बाबा प्यार से मुझे सुन रहे हैं और मेरे सभी संकल्पों को सुनते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब भी कोई बात आती है, समस्या आती है, तो दिल से मेरा बाबा कहना, बाबा हाजिर हो जाएंगे। बाबा के ये शब्द मुझे बहुत हल्का कर रहे हैं, चिंता मुक्त कर रहे हैं। मैं बिल्कुल निश्चिंत होता जा रहा हूँ। प्यार से बाबा को निहार रहा हूँ। मेरे चेहरे पर मीठी मुस्कान को देखते हुए बाबा मुझे स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, आप तो स्वयं सर्व की चिंताओं को हरने वाले हो, चिंतामणि गणनायक हो।
प्रभु चिंतन से सबके विघ्नों को, समस्याओं को समाप्त करने वाले हो। आपको चिंता कैसे हो सकती है? बच्चे देखो अपने स्वरूप को कि कैसे सारे विश्व की आत्माएं आपको पुकार रही है, आह्वान कर रही है कि हे विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, हे चिंतामणि, आओ, आकर हमारी चिंताओं को हरो, विघ्नों को हरो, निश्चिंत करो। बच्चे, आज तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुननी है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जाओ, सबकी चिंता को हरो। जाओ मीठे बच्चे। बाबा की आज्ञा पाते ही मैं स्थित हो जाता हूँ अपने चिंतामणि स्वरूप में और अपने मन में सभी के प्रति दया भाव, प्रेम भाव लिए बाबा के साथ कंबाइंड होकर पहुंच जाता हूँ विश्व ग्लोब पर। एक नजर डाल रहा हूँ विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप पर। यहाँ पर निवास करने वाली हर एक आत्मा पर हर एक के चेहरे पर कोई न कोई चिंता का भाव दिखाई दे रहा है। कहीं पारिवारिक तो कहीं कार्य की चिंता, कहीं आर्थिक तो कहीं स्वयं के व परिवार परिजन के स्वास्थ्य की चिंता। मैं देवाधिदेव गणपति निश्चिंत मणि बन अपनी शक्तिशाली स्नेह भरी दृष्टि हर एक आत्मा पर डाल रहा हूँ। मेरे नैनों से निकलने वाली शक्तिशाली शांति की किरणें एक एक आत्मा पर पड़ रही है, उनके जीवन को निश्चिंत बना रही है, अटके हुए हर कार्यों को पूरा कर रही है। हर छोटी व बड़ी समस्या समाप्त हो रही है। सभी को एहसास करा रही है कि वे अकेले नहीं बल्कि स्वयं परम शक्ति, परम सत्ता उनके साथ है। ये परमात्मा साथ की अनुभूति सभी को शक्तिशाली बना रही है। मुझसे निकलने वाले ये प्रकंपन ना ही केवल एशिया बल्कि अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों तक भी पहुंच रहे हैं।
जाने दें अपनी इन शक्तिशाली किरणों को, फैलने दे पांचों ही महाद्वीपों पर। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे इन महाद्वीपों पर। सभी महाद्वीपों की हर आत्मा को चिंता मुक्त करते हुए अब मैं फरिश्ता देख रहा हूँ विशेष भारत भूमि पर रहने वाली हर भक्त आत्मा को और मंदिरों में स्थापित अपनी ही दिव्य मूर्ति को। सभी भक्त जोर शोर से मेरा गुणगान कर रहे हैं, आशा भरी नजरों से मेरी जड़ मूर्ति को निहार रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं, मन ही मन अपने सारे बोझ, तकलीफ, सारी चिंताएं मुझे सुना रहे हैं। भक्तों के मन की पीड़ा सुन मेरा हृदय आज करुणा भाव, प्रेम भाव से सराबोर हो रहा है। प्यार से उनको देखते हुए, उनके मनोभावों को सुनते हुए मैं गणनायक अपने वरदानी हाथों से सभी भक्तों को वरदान दे रहा हूँ। निश्चिंत भव, सदा सुखी भव, चिंता मुक्त भव, निर्विघ्न भव। मुझ मास्टर वरदाता से वरदान पाकर मानो सभी निश्चिंत, निर्भय और निर्विघ्न हो रहे हैं। अपनी सारी समस्याओं को, चिंताओं को समाप्त होता देख सभी भक्तगण हाथ जोड़कर मेरा धन्यवाद कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। सर्व की चिंताओं को हरने वाला मैं चिंतामणि सभी का ध्यान अपनी उंगली ऊपर कर बाबा की ओर खिंचवा रहा हूँ। उन्हें एहसास करा रहा हूँ कि सच्चा सच्चा सुखदाता, शांति का दाता मैं नहीं बल्कि वो है, परम पिता है, शिव पिता है। ईश्वर की पहचान मिलते ही मानो हर एक की बुद्धि का तार बाबा के साथ जुड़ गया है। सभी अपने नैनों में प्रेम के अश्रु लिए मेरा बाबा,
मेरा बाबा गीत गा रहे हैं। एक टक बाबा को निहार रहे हैं। मैं शिव पुत्र गणेश सभी के मन के तार को बाबा के साथ जोड़कर सभी को निश्चिंत मणि बनाकर देख रहा हूँ स्वयं को अपने धाम में, परम धाम में, शिव पिता के पास, उनकी किरणों के नीचे। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी हमें कहा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। कल की जो मुरली हमने रीड की थी उसमें बाबा ने अपने बेफिक्र बच्चों को देखा और बेफिक्र जीवन की बहुत सहज बाबा ने विधि बताई, मेरे को तेरा कर देना। साथ में बाबा ने दो विशेष बातों पर अटेंशन देने के लिए कहा, समय और संकल्प। फिर बाबा ने हमें मन को बिजी रखने के लिए मन मनाभाव का मंत्र दिया और साथ में ही अशरीरी बनने की ड्रिल। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता स्वरूप की स्मृति, इसकी स्वरूप में टिक जाने के लिए भी बाबा ने हमें सुनाया। अब हम आगे पढ़ते हैं। बाकी बाप दादा का हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार है, इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा विजयी भव के वरदानी बने। विजयी भव का वरदानी सुनाया था ना। कई बच्चे सोचते हैं हम विजयी तो बने, लेकिन माला तो 108 की है, तो विजयी बन के माला में तो आ नहीं सकेंगे। लेकिन बाप दादा का इतना प्यार है कि आप विजयी बनो, तो बाप दादा माला में भी लड़े लगा देगा। बाबा हमें कह रहे हैं बस तुम विजयी बन के दिखाओ बच्चे, बाबा तो माला में लड़े लगा देंगे। तो आप सिर्फ विजयी बनो। तो क्या संकल्प है? विजयी बनना ही है। सिर्फ 108 विजयी बनेंगे क्या? नहीं, बाप का हर बच्चा विजयी है। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? विजय का तिलक। देखिए सभी अपने मस्तक में विजय का तिलक मेरे मस्तक में लगा हुआ है। मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय का तिलक
क्योंकि साधारण रूप में बाप को पहचान लिया ना, चाहे लास्ट बच्चा है, पुरुषार्थ में ढीला है, लेकिन उसमें यह विशेषता है कि साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा तो कहता। इसीलिए हर एक बच्चे को हिम्मत रख विजय प्राप्त करनी ही है। सिर्फ क्या करना है? कोई मेहनत की बात नहीं है, प्यार की बात है। बाप दादा से प्यार है, परिवार से प्यार है, तो प्यार वाले से अलग नहीं रहा जाता। तो ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार है। जो समझते हैं कि ब्रह्मा बाप से, शिव बाप से हमारा अटूट प्यार है, वह हाथ उठाओ। अटूट, किसको हाथ उठाना है? जिसका अटूट प्यार है। बहुत अच्छा। तो दूसरी सीजन में बाप दादा क्या देखने चाहता है जानते हो? 5 मास 6 मास मिलना है आपको व्यर्थ से समर्थ संकल्प करने में। बाबा हमें 5-6 महीने का समय दे रहे हैं, किस लिए? व्यर्थ से समर्थ संकल्प करने के लिए। तो बोलो मधुबन वाले उठो, चाहे नीचे चाहे ऊपर, बहुत हैं। तो मधुबन वाले बाप दादा को प्यारे हैं, ऐसे नहीं दूसरे प्यारे नहीं हैं, वह प्यारे हैं, लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार है। ऐसा नहीं सिर्फ मधुबन वाले प्यारे हैं, सब प्यारे हैं, लेकिन मधुबन वालों से एक विशेष प्यार है। वो किस चीज का? मनसा में याद तो सब करते हैं, योगी तू आत्माएं तो सभी हैं, ज्ञानी आत्माएं भी सभी हैं, लेकिन मधुबन वालों को अपना भविष्य सहज बनाने की एक लिफ्ट है। वह लिफ्ट क्या है? जो भी मधुबन में आते हैं उनकी सेवा के निमित्त है ना, उनकी विशेषता है, वो सेवा के निमित्त है। जैसे खाना बनाने वाले, जो भी कोई ड्यूटी करने वाले हैं, बाप दादा तो कहते हैं कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वह भी भाग्यवान है। क्यों? जो भी आते हैं वह यह वायुमंडल देख, आपके दिल के प्यार की शक्ति देख खुश हो जाते हैं। चाहे खाना बनाने वाला, चाहे कोई भी ड्यूटी वाला है, लेकिन मधुबन वालों को चांस है किस चीज का? सेवा का, मधुबन का प्यार और शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का। इसीलिए बाप दादा मधुबन वालों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं कि यह सीजन समाप्त की और आगे के लिए भी अपने मन में आत्माओं को संतुष्ट करने में, मन में आत्माओं को संतुष्ट करने में और शक्तिशाली अनुभव कराने में निमित्त बनते रहेंगे। इसीलिए सब ताली बजाओ मधुबन वालों के लिए। अच्छा, आज बाप दादा को अमृत वेले मधुबन के सेवाधारी सामने आए। हर एक से बाप दादा वतन में भी मिले और खास आपको पहले भी बताया कि 4 बजे के समय आपकी एडवांस पार्टी में गई हुई विशेष दादियां जरूर आती हैं। तो आज भी विशेष दादियां और विशेष भाई पहुंचे थे। उन्होंने खास मधुबन वालों को इमर्ज करने के लिए कहा। विशेष दीदी और दादी दोनों ने और विशेष भाइयों ने भी मधुबन वालों को याद किया और दादी ने विशेष याद दी और साथ में वतन का आम, जानते हो ना वतन का फल कितना बढ़िया होता है, लाठी नहीं लगानी होती, जो फल चाहिए वह आप हाथ से ही ले सकते हो। तो दादी ने कहा आज मधुबन वालों से आम की पिकनिक करते हैं, सीजन चल रहा है ना आम का। दूसरी दादियां तो साथ में थी और विशेष भाई भी थे। तो बाप दादा ने कहा उन्होंने पूछो तो मधुबन के लिए आपको मन में क्या आता है? तो दादी क्या बोली पता है? जानते हो? दादी को तो जानते हो ना, दादी कहती थी मेरी यह अभी तक भी दिल है
कि हर एक मधुबन वाला, चाहे पुरुषार्थ में कोई भी कमी अभी रह गई है तो उसका तो पुरुषार्थ करना है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। वह क्या चाहती हूँ? एक एक मधुबन वासी बाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वालों को दादी से प्यार था। यह दादी कहती थी, मुझे पता है। तो प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, यह तो मधुबन वाले जानते ही हैं। ऐसे ही अमृत वेले से लेके रात तक हर एक मधुबन वाले अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की हर राय जीवन में लाई, ऐसे ही हमने भी लाई। तो अगर दादियों से प्यार है तो यही करके दिखावे। सवेरे से रात तक ऐसा कोई संकल्प बोल कर्म नहीं लावे जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। हम केवल ऐसे ना कहे हमें बाबा से प्यार, दादियों से प्यार है, अपितु जो बाबा ने किया वो दादियों ने भी किया, वही हम भी करके दिखाएं। और वो बात कौन सी है कि सवेरे से रात तक ऐसा कोई भी संकल्प बोल कर्म नहीं लावे जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। यह हमारा संदेश खास मधुबन वालों को देना। तो हमने गुलजार दादी को कहा, दादी आप मधुबन में भी चक्र लगाती हो, अभी मैं वतन का समाचार मधुबन वालों को सुना रही हूँ। तो मैंने गुलजार बहन ने उनको कहा, दादी मधुबन वालों को तो आप जो कहेंगे वह करेंगे। तो मैंने कहा, मैंने ठीक कहा, करेंगे। हाथ उठाओ, दो हाथ उठाओ, करेंगे। बहुत अच्छा। तो आज इस सीजन का लास्ट है ना, तो और भी वतन में रौनक थी। दूसरे आप मधुबन वाले तो मिलके मर्ज हो गए, लेकिन दादियों ने डबल विदेशियों को भी इमर्ज किया। डबल विदेशी उठो तो विदेशी विशेष दादियों के बदले दादी कह रही थी। तो दादी ने कहा, मुझे डबल विदेशियों की यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम वहां थे और इन्हों की सीजन शुरू हुई तो मैंने देखा इन्हों को मधुबन में आने के लिए टिकट के लिए कितनी युक्ति से इकट्ठा करते थे टिकट का पैसा। और जब हम सुनती थी तो ऐसे ऐसे इकट्ठा करके आए हैं, तो मुझे बहुत प्यार आता था। और डबल विदेशियों का मैंने देखा उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा था। डबल विदेशी बाबा मिलन करने के बाद जब वापस घर पे लौटते ना, तभी से वो पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं अगले सीजन के लिए। आने से ही मेरा बाबा कह के इतने खुश होते थे, जो मेरा कहने में ही मेरा हो जाते थे। उनकी शक्ल, उनका उमंग बहुत अच्छा दिखाई देता था। इसीलिए डबल विदेशियों को हम और बाप दादा कहते थे कि डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार है। तो अभी भी डबल विदेशी जो कार्य भी मधुबन का होता है वह बहुत रुचि से करते हैं। इसीलिए हमारी भी डबल विदेशियों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत याद प्यार देना और कहना, सदा बाप के दिल में आप हो और आपके दिल में बाप है। देखो बाबा के दिल में हम हैं और हमारे दिल में बाबा है। यही वरदान हमारे तरफ से देना। तो यह था आज अमृत वेले वतन का समाचार। बाकी सभी चारों ओर के जो दूर बैठे हैं या सन्मुख बैठे हैं, सभी को बाप दादा क्या देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई ज्योति चमक रही है। सभी के मन में संकल्प यही है कि हमारे को कैसा बनना है,
जैसा बाप वैसे हम, यह उमंग उत्साह भी सभी के मन में है। बाकी तो इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाना चाहते हैं। सब टीचर्स उठो, देखो कितनी टीचर्स हैं। चौड़ा हाल तो टीचर्स हैं, तो टीचर को देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है। बाप की मुरली सुनाने की सीट मिली है। बाप हमेशा टीचर्स को साथी कहते हैं। बाबा के साथी हैं टीचर्स। सभी टीचर्स के लिए बाप दादा एक बात चाहते हैं। सुनाएं क्या? बाबा बात सुना रहे हैं, पूछ रहे हैं सुनाएं क्या? बाप दादा चाहते हैं कि हर एक टीचर चेहरे से ब्रह्मा बाप समान ऐसे खुशनुमा नजर आवे। अंदर पुरुषार्थ होगा भी, लेकिन आपकी सूरत से बाप प्रत्यक्ष हो। अंदर भले पुरुषार्थ चल रहा हो, लेकिन सूरत से बाप प्रत्यक्ष हो। कोई को भी देखे तो आप में बाप की चमक दिखाई दे। ऐसे चेहरे से सेवा करने वाली बाप को प्रत्यक्ष कर ही लेंगी। अब समय आ रहा है बाप को अपने चेहरे से प्रत्यक्ष करने का। तो टीचर को सदा मेरा बाबा तो स्वतः ही याद है। अभी बाप को चेहरे से प्रत्यक्ष करना कर सकते हैं ना? कर सकते हैं तो करो। देखो अभी तक की रिजल्ट में क्या सभी कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही है। बाप प्रत्यक्ष नहीं है, वह अभी भी गुप्त है। बेशक से ब्रह्मा कुमारी का काम अच्छा है, लेकिन बाबा तो प्रत्यक्ष नहीं हुए ना। तो बाबा कह रहे हैं अभी समय समीप आ रहा है, तो आप द्वारा चाहे निमित्त टीचर्स हैं या कोई भी बच्चा है, सभी बाप को क्या करना है? प्रत्यक्ष करो। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा कार्य कर रही है, यह तो हो गया, यहाँ तक तो पहुंच गई, लेकिन अभी सब प्रत्यक्ष करो कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष हो। ब्रह्मा कुमारियों को ऐसे योग्य बना रहे हैं। अभी यह पॉइंट रही हुई है। गीत तो गाते हैं मेरा बाबा आ गया, लेकिन अभी अन्य आत्माओं के अंदर यह प्रत्यक्ष हो कि भगवान स्वयं प्रत्यक्ष हो, यह कार्य बहनों द्वारा या भाइयों द्वारा करा रही हैं। यह प्रत्यक्षता करनी है ना? कब करेंगे? अब क्या कहेंगे? अब ना, अभी शुरू करेंगे, अगली सीजन तक हो जाएगा। ऐसे आप सभी साथ में हो, अगली सीजन तक हो जाएगा? पूछ रहे हैं बाबा। हाथ उठाओ जो समझते हैं। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वह देखेंगे और आप करेंगे। टीचर्स ने तो संकल्प किया है ना, क्योंकि देख रहे हो बाप दादा तो कहते ही है कि सब अचानक होना है। कोई बच्चे समझते हैं अचानक भी बहुत समय हो गया, अभी होना चाहिए, लेकिन अचानक तब हो जब बच्चे भी बाप समान बन जावे। आपकी सूरत मूरत एक एक बोल बाप को प्रत्यक्ष करे। हो जाना तो है ही, होना ही है, अभी सिर्फ निमित्त बनना है। अभी अगले सीजन में क्या करेंगे? एक तो अपने को बाप समान बनाएंगे, जो भी कमी रही हुई है उसको संपन्न करेंगे। दो बातें, एक बाप समान और दूसरा जो भी कमी रही हुई है उसको संपन्न करेंगे। और बाप दादा को खुशी है किस बात की? तो बच्चों ने जैसे अभी छोटे मोटे सेंटर ने वाणी द्वारा प्रसिद्ध किया कि हम हर कार्य कर रहे हैं। हम क्या कार्य कर रहे हैं? वायुमंडल को चेंज किया है। इसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने जहां भी प्रोग्राम किए हैं अच्छे किए हैं, और सभी के अटेंशन में भी आया है कि ब्रह्मा कुमारी सचमुच गुप्त रूप में अपना कार्य समय 75 वर्ष पूरा किया है। अभी यह कहें कि ब्रह्मा कुमारियों का भगवान बाबा आ गया है, लक्ष्य है ना? तो अगले सीजन तक यह कार्य आरंभ करो। जैसे हम कहते हैं ना मेरा बाबा आ गया, तो अभी सभी कहें कि ब्रह्मा कुमारियों का बाबा भगवान आ गया। तो ऐसा प्रत्यक्षता के लिए बाबा कह रहे हैं
इसका प्रत्यक्ष प्रोग्राम बनाना। प्रोग्राम बनाते हैं ना, मीटिंग करते हैं ना, तो मीटिंग में यह प्रोग्राम बनाओ कि अभी सब बच्चों को पता पड़े कि वर्षा देने वाला बाबा आ गया है। कौन सा बाबा आ गया? वर्षा देने वाला। वंचित नहीं रह जाए। बाप को तो बच्चों के दुख को देख बड़ा तरस पड़ता है। जब दुख में चिल्लाते हैं बाप को तरस पड़ता है। आप देव देवियां भी बहुत पुकारते हैं। हम है ना देवी देवियां, तो बाबा कह रहे तुम्हें भी बहुत पुकारते हैं। तो अगली सीजन में एक तो व्यर्थ का नाम निशान नहीं। मंजूर है? देखो बाबा हमसे संकल्प करवा रहे हैं कि व्यर्थ का नाम निशान नहीं। मंजूर है? दिल का हाथ उठाओ। दिल का हाथ उठाना। व्यर्थ होता क्या है यह मालूम ही गुम हो जाए। माना व्यर्थ की भी अविद्या हो जाए। जैसे स्वर्ग की शहजादियां आती है ना, तो उनको दुख और अशांति का पता ही नहीं है। कहते हैं, क्या कहते हैं, यह क्या होता है। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में व्यर्थ का पता ही न हो। व्यर्थ होता क्या है, तो व्यर्थ की जगह करना क्या है अब? स्वचिंतन, स्वचिंतक। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा। अच्छा है, सभी टीवी में रौनक देखो, मेरा बाबा की पट्टी सब हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। अभी झंडे नीचे करो। अच्छा, दिल्ली वालों को तो अपनी बड़ी दिल करनी पड़ेगी। क्यों? जो भी ब्राह्मण है वह देवता बन के कहाँ आवेंगे? दिल्ली में ही आएंगे ना, तो दिल्ली वालों को बहुत बड़ी दिल बनानी पड़ेगी। देखो, अगर ब्रह्मा बाप भी कृष्ण बन के आएंगे तो भी कहाँ आएंगे? दिल्ली में ही आएंगे। तो दिल्ली वालों को अभी भी दिल्ली के ब्राह्मण संख्या दिल खोल के बढ़ानी पड़ेगी। सब जोन से ज्यादा संख्या दिल्ली में होनी चाहिए। झंडा लहराया है ना यहाँ, ऐसे एक एक दुखी आत्माओं के दिल में बाप का झंडा लहराओ, तो झंडे सब व्यर्थ नहीं जावे। यही झंडे सत्य रूप से दुखियों के दिल में लहराओ। सत्य रूप से दुखियों के दिल में लहराओ। बाकी सेवा तो हो रही है। मतलब ये बाहरी तौर का झंडा नहीं, दिल में झंडा लहराए सबके अंदर। बाकी सेवा तो हो रही है। सेवा तो करते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि इस वर्ष कोई भी जोन सेवा में पीछे नहीं गया है। सभी ने बड़ी दिल करके खुशी खुशी से जो भी प्रोग्राम किए, बहुत सुंदर रूप से, और लोगों में यह स्पष्ट किया है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। हमें भी याद है ना कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। यह बात मेजोरिटी ने माना है। अब आत्मा जैसे प्रत्यक्ष की है, ऐसे ही परमात्मा की प्रत्यक्षता का भी पक्का करो। इसमें बाप दादा देखेंगे कि नंबर 1 कौन लेता है। आत्मा का पाठ तो कईयों ने पक्का किया, अभी परमात्मा वर्षा दे रहा है, कुछ तो वर्षा ले ले वे। आपका परिवार है ना, वंचित नहीं रह जाए। तो क्या करना है वह भी बता दिया। बाकी दिल्ली फाउंडेशन है, वह भी दिन आवेगा जो सारी मिनिस्ट्री सोचेगी कि यह जो कह रहे हैं वह मानना ही पड़ेगा। यह कमाल करके दिखाओ। नंबर 1 दिल्ली करे या कोई भी करे, उसको बाप दादा इनाम देंगे। अभी जो हो रही हुई बात है उसको पूरा करो। अभी जो बात रह गई है ना, उसको पूरा करो। उमंग है ना, उमंग है दिल्ली वालों को तो है ना। अच्छा, डबल विदेशी। बाप दादा चाहते हैं कि जैसे आपको टाइटल मिला डबल विदेशी, ऐसे आपका टाइटल हो डबल पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी डबल विदेशी आए हैं। हो सकता है जैसे डबल विदेशी हो वैसे तीव्र पुरुषार्थी, कोई भी साधारण पुरुषार्थी नहीं। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत रख करके पहुंच जाते हैं। कोई भी टर्न इस सीजन में नहीं देखा है
जिसमें विदेशी नहीं आए हैं। तो जैसे यह हिम्मत रख करके कर रहे हो, ऐसे ही अभी यह एग्जाम्पल दिखाओ कि डबल विदेशी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी हो सकता है। हाथ उठाओ। तो अगले ग्रुप में जो भी आएंगे वह तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप जो आगे बढ़े, ऐसे अगले सीजन में बाप दादा सभी को उठवाएंगे। जो भी तीव्र पुरुषार्थी बने हैं, बीच में रुकावट नहीं हुई है, उसको उठाएंगे। तो डबल विदेश तो उठेंगे ही, और भी तीव्र पुरुषार्थ करना, और ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करना जो बाप दादा के आगे हाथ उठा सको। ठीक है, मंजूर है? पहली लाइन उठो। बाप मधुबन वालों को पसंद है ना? यह सब मधुबन वाले बैठे हैं, पसंद है मधुबन वाले? फिर उठो। अच्छा, यह टीवी में आ रहे हैं। अगर बाप दादा कहे कि यह कौन कौन थे, वह टीवी से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो जो भी आए हैं वह तो सुन अभी रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले तीव्र पुरुषार्थियों में हाथ उठाएंगे। अभी हाथ उठाओ। अच्छा, आपको तो पदम गुनाह मुबारक है, बहुत अच्छा। बाप दादा नोट करेंगे हर एक जोन से कितने तीव्र पुरुषार्थी हैं। आप लिस्ट देना हर एक जोन वाले, जो नहीं भी आवे तो लिस्ट जरूर ले आवे। जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं उनका नाम लिस्ट लावे। ठीक है, पीछे वाले ठीक लगता है, आपको ठीक लगता है? बहुत अच्छा। बाप दादा को तीव्र पुरुषार्थी बहुत पसंद है। कब तक साधारण पुरुषार्थ करना? चलना है ना, अभी तो घर जाना है ना, तो तीव्र पुरुषार्थी बन के जाना है ना। बाप दादा को सुनाया भी हर एक बच्चा विजयी हो, यह अच्छा लगता है। यह हुआ, यह समाचार सुनना अच्छा नहीं लगता। तो कम से कम जो भी जोन है वह इन 6 मास में सभी ने तीव्र पुरुषार्थ किया, यह रिजल्ट तो दे सकते हो। अगर 6 मास तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो आदत पड़ जाएगी ना आदत, तो रिजल्ट लेंगे तीव्र पुरुषार्थी 6 मास में कितने बने, और बाप दादा इनाम भी देंगे। इस जोन में ज्यादा से ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी होंगे, उनको इनाम भी देंगे। मंजूर है? मंजूर है मधुबन वाले? अच्छा, पहली बारी बहुत आए हैं, बहुत अच्छा। जो भी पहली बारी आए हैं उनको बाप दादा बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस दुख के वायुमंडल को पार करते हुए सुख चैन की तरफ पहुंच तो गए हैं। हर एक आने वाला अपने जीवन द्वारा और आत्माओं को भी परिचय तो दे सकेंगे, अपने जीवन द्वारा और आत्माओं को परिचय दे सकेंगे। और आने वालों को यह भी मालूम हो कि लास्ट सो फास्ट जाकर के आप भी तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हो, क्योंकि बाप को मान लिया ना, तो बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी बन गए। बाप दादा को खुशी है कि समय समाप्त होने के पहले अपने घर में तो पहुंच गए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे अपने परिवार में पहुंच गए, अपने घर में पहुंच गए हैं। वह है कार्य करने का स्थान, लेकिन घर परमात्मा का घर, सो आपका घर। इसीलिए बाप पदम गुना खुश हैं कि बिछड़े हुए बच्चे अपने परिवार में, अपने घर में पहुंच गए हैं। अभी लास्ट सो फास्ट बन सकते हो। जो भी हमारे ग्रुप में नए हैं ना, सबके लिए बाबा कह रहे हैं मार्जिन है। अगर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो, सिर्फ अटेंशन देना पड़ेगा बस। और बाप दादा को भी खुशी तो होगी कि वाह बच्चे वाह, तो भल आए और आते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, तीव्र पुरुषार्थ करते रहना। ओम शांति। अच्छा,
सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार। बिना दिल के तो बाप दादा याद प्यार देते ही नहीं है, तो बाप दादा का दिल का याद प्यार। और साथ साथ बाप हर एक बच्चे को अपने स्वमान के नशे में निश्चय में देख हर्षित होते हैं। कभी भी स्वमान को नहीं छोड़ना। स्वमानधारी अर्थात सदा सर्व प्राप्तिवान। स्वमानधारी अर्थात सदा सर्व प्राप्तिवान। स्वमान की लिस्ट बड़ी लंबी है। रोज एक एक स्वमान स्मृति में रख स्वरूप में लाते तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। बाप दादा को दिल में बिठा के और अपने को बाप दादा के दिल में बिठा के निर्भय होके मास्टर सर्वशक्तिवान बन चलते रहो। कितनी हिम्मत दे रहे हैं ना बाबा। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ओम शांति। मोहिनी बहन से चलना आ गया है ना, चलते जाना। साथ है, हाथ है, और क्या चाहिए। दादी जानकी जी आज तबीयत के कारण स्टेज पर नहीं आई हैं। बाप दादा तो सामने देख रहा है बच्ची कहाँ भी है, लेकिन बाप के दिल में बैठी है। बाप दादा बच्ची को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हैं। सेवा के निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ, सेवा के निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। इसीलिए सभी आत्माएं भी, परिवार भी आपको याद प्यार दे रहा है। निमित्त हो, निमित्त बनना ही है। बाकी यह थोड़ा बहुत हिसाब किताब यह भी चुकतू हो जाएगा। बाप दादा और परिवार की शुभ आशाएं आपके साथ है, सदा रहेंगी। अच्छा, परदादी से ठीक है, हर्षित मुख, बहुत अच्छा। कितनी भी कुछ तकलीफ हो लेकिन शक्ल से नहीं लगता। साक्षी होके चल रही हो, साक्षी होके चलने में होशियार हो, नंबर ले लेंगी। परदादी की विशेषता क्या है? साक्षी हो चलती है, इसीलिए तो हर्षित मुख रहती है ना। तीनों भाइयों से यह मिलने की विधि बहुत अच्छी है। अभी विशेष यही है कि वायुमंडल को पावरफुल बनाओ, जो दरवाजे से कोई आवे तो अनुभव करे कौन से स्थान पर आ रहे हैं। शांति तो अनुभव करते हैं, लेकिन शक्ति की भी अनुभूति हो कि यहाँ से जो चाहे वह मिल सकता है। ऐसा वायुमंडल कहाँ नहीं देखा, विचित्र स्थान है यह अनुभव करे। और आपस में मिलकर जो भी डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको सप्ताह में 1 या 2 बारी आपस में कोई विशेष विषय पर टाइम निकाल के हाल चाल पूछ के, कोई प्रबंध चाहिए, कोई सॉल्यूशन चाहिए, वह भी पूछे। और साथ साथ कोई ना कोई पॉइंट का होमवर्क देवे, जो फिर दूसरी बारी पूछे। तो हर एक डिपार्टमेंट में यह होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ काम काज करते हैं ना, बिजी हो जाते हैं। आपस में कुछ रूहान भी करें, जैसे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप करता है ना, तो यह इतना नहीं कर सकते। हफ्ते 2 में यह प्रोग्राम अपने डिपार्टमेंट में रखे तो पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं। कुछ चाहिए सॉल्यूशन तो बतावे, फिर सोच समझ के देवे। मतलब कुछ ज्ञान का भी डिपार्टमेंट में हो, सिर्फ काम काम नहीं। यह हो सकता है ना, हो सकता है तो यह करो। सेंटर वाले आपस में रात में बैठते हैं, और बैठना चाहिए, चाहे हफ्ते में बैठे चाहे 15 दिन में बैठे। पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव दबता जाएगा। यह राय करके यह मीटिंग, सब राय करके यह मीटिंग होगी ना, उसमें राय करो। हूँ एम आई फिल्म को एजुकेशनल फिल्म के रूप में गवर्नमेंट ने पास किया। सभी को यह खबर पहुंचाओ, कुछ न कुछ आवाज फैलाते जाओ। अभी क्या करना है, वायुमंडल ठीक है, अभी जो भी करेंगे ना उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी 6 मास तो नहीं मिलेंगे। किसी ने कहा होगा तो बाबा कह रहे हैं मिलते रहेंगे, अमृत वेले तो मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू संपन्ना मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से मुरली भी पढ़ी। और फिर क्या कहा है बाबा ने, जल्दी जल्दी अनम्यूट करके बताएंगे, समय भी कम है। ठीक है, जो आपका टेक अवे था इस मुरली से। यस, सभी अनम्यूट करके बताएं एक एक करके। क्या क्या समझा है इस मुरली से, आपका क्या टेक अवे था? आत्मा की प्रत्यक्षता हो चुकी है, परमात्मा की प्रत्यक्षता करनी है ना। व्यर्थ के बारे में क्या कहा बाबा ने? और मेरी आवाज आ रही है? कोई बताएंगे? जी हाँ दीदी आ रही है। जी, ये सभी एकदम परम धाम मोड पे है ऐसे लग रहा है। अनम्यूट करके बता सकते हैं? कनिका जी, क्या कहा आज बाबा ने? वर्षा बहन, अंकुर भाई, तेजल बहन, शैली बहन कहाँ गए? आज नहीं आए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आज शांति। बाबा ने हमें जो विधि बताई है कि व्यर्थ को समाप्त करना है, तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बाबा ने हमें कहा स्वचिंतन और स्वचिंतक, ये दोनों करना पड़ेगा। पहले बाबा ने इतनी सारी मुरलियां में हमें मन का टाइम टेबल बनाने के लिए कहा है। आज बाबा ने स्वचिंतन स्वचिंतक करने के लिए कहा, तो हम इसमें भी जोड़ ले। ड्रिल्स भी है, मनन चिंतन भी है, मन का टाइम टेबल भी है, और है स्वचिंतन और दूसरों के प्रति स्वचिंतक। ओम शांति। ओम शांति जी, मुझे अजान का आप विजयी बनो, तो बाप दादा तो माला में लड़े भी लगा दो, लड़ियां लगा दो। बाबा ने कहा चाहे लास्ट बच्चा भी है सब, बाबा ने कहा वो भी बाप से उतना ही प्यारा उनका, क्योंकि साधारण रूप में बाबा है, उसको बच्चों ने पहचान तो लिया ना। हाँ जी। और इसमें ना एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगी, जो आपने जो कहा ना 108, तो मतलब हम हुबली गए थे, वो एशिया का ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं क्या सबसे बड़ा गीता भवन हुआ है हुबली के यहाँ, तो वो हम देखने गए थे। तो इतनी सुंदर प्रदर्शनी है ना, पहली बात तो देखो ऑलमोस्ट 3 घंटे लगते हैं देखने के लिए, बहुत सुंदर है, सभी देखने जाए। पर इसमें एक बात ये थी कि लास्ट में एक वीकेस के लिए एक सुंदर सा एक था कि बाबा कहते हैं ना 21 पीढ़ी, है ना, कभी कभी 21 जन्म भी कहते हैं, 21 पीढ़ी भी कहते हैं, कभी कभी मुरलियों में आता है। तो बाबा कहते हैं 108 आप पुरुषार्थ तो करो, ऐसे बाबा कहते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं? लाइक हमें ना मार्जिन बहुत है। सी 21 जन्म है, तो 21 पीढ़ी है, मतलब एक राजा है, एक महाराजा, फिर उसके हम है ना 21 पीढ़ी राजा रानी से है, फिर दूसरे का ऐसे महाराजा महारानी महाराज ऐसे, मतलब जैसे 21 जन्म 21 पीढ़ी चलती, मतलब कितने राजा रानी है समझो। बहुत मतलब बोल रहे हैं ना, सिर्फ 8 गद्दी है ऐसे नहीं, 8 गद्दी है वो मुख्य, फिर उसके 8 गद्दी की 21 पीढ़ी चलेगी एक गद्दी की, ऐसे 8 गद्दी है। तो मतलब सोच सकते हैं कि हर एक को बहुत चांस है करने को। तो ऐसे नहीं समझे कि अरे हम क्यों अभी दादिया राजा रानी बनेंगे, हम कहाँ सिर्फ प्रजा ही बनेंगे या फिर साहूकारी बनेंगे, रॉयल फैमिली में नहीं, सब भी बहुत चांस है आपको महाराजा महारानी बनने का। वहाँ पे तो बहुत दीदी ये जो आप बता रहे हैं, हाँ समझ में नहीं आया वो। तो हम सपोज जो भी पहले जन्म से आए, पहले जन्म में 111 में या तो दूसरे या तीसरे जन्म से आए, तो तब से हमारा 21 जन्म 20 जन्म गिन सकते हैं ना, क्योंकि एक जन्म तो ये ब्राह्मण का गिनेंगे। जी 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 और जी। फिर जब राजा बनेंगे, राजा या महाराजा जो भी बनेंगे, शाहूकार बनेंगे, वो भी 21 जन्म तक वो ही चलते रहेंगे, 20 जन्म तक, राइट?
हाँ सी अपना पुरुषार्थ अनुसार हमको पद मिलेगा। मैं ये बोल रही हूँ कि अपना पद का चांस बहुत है, क्योंकि है प्लेसेस बहुत है, ऐसे बोल रही हूँ, वैकेंसी बहुत है और सीट्स भी बहुत है। हम समझते हैं ना सिर्फ 8 गद्दी है ऐसे, तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी रीति से स्पष्टीकरण किया। बाबा कहते हैं ना 21 पीढ़ी, और 21 कभी हाँ कभी मूल्यों में आता है देखो 21 पीढ़ी, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं रहती। 21 पीढ़ी मतलब एक राजा की 21 पीढ़ी चलती है, तो 21 महाराजा महारानी होते हैं एक इसके, तो अभी 8 मुख्य होते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो प्रदर्शनी में है। मतलब आप कभी इंडिया आओ ना, तो फिर बहुत वो देख के आए, मतलब एशिया, अब एशिया बिगेस्ट हुबली है तो कलकत्ता ना, भवन। हुबली माना कलकत्ता ना। हाँ, अपना हाँ ब्रह्मा कुमारी का गीता भवन बहुत सुंदर बना है। ऐसे इतना सुंदर सतयुग है ना वहाँ, तो मतलब ऐसे हाय हाय पहुंच बहुत जाते हैं, सतयुग में आप पहुंच गए। हाँ बहुत सुंदर। लाइक उधर से निकलने का मन नहीं करता। वो पूरा जो एक ये है ना डिपार्टमेंट है हाँ आपने पूरा 3 घंटा का, बोला तो समझ गए हम कि इतना ही बहुत सुंदर हो सकता है। बहुत बहुत सुंदर है ऐसा। तो मतलब बाबा की कमाल है कि देख इतनी, बोलते हैं ना दिव्य भव्य, बाबा बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कर ही रहे। तो पर उस मतलब उधर से मेरे को ऐसा लगा कि हाँ प्रत्यक्षता, अभी परमात्मा की प्रत्यक्षता भी हुई ही पड़ी है, क्योंकि वो इतना गीता का ज्ञान के मतलब श्लोकों से लेकर समझा रहे हैं कि कैसे परमात्मा आ चुके हैं एंड ऑल। तो मतलब अभी हमें इम्पोर्टेंट है कि अभी इतनी सारी भीड़ आएगी ना, सिर्फ हमको अभी इम्पोर्टेंट है कि हम पहले आए हैं ना, तो कुछ तो थोड़ा सा ऐसे हमारे अंदर शक्ति भरे कि हमारे आने वाले भाई बहनों को हम शक्ति दे पाए। ऐसे नहीं कि अभी तक हम बाबा से ले ही रहे। इसलिए व्यर्थों को समाप्त करना इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज बाबा ने कहा कि व्यर्थों को समाप्त करो। जैसे कहा ना शहजादी का एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने, उनको व्यर्थ पता ही नहीं ना, ऐसे ब्राह्मण आत्मा, है ना। और क्या आप जी जी सावित्री बहन। हाँ जी, यहाँ पे जो बताया ना कि हर नारी हाँ लक्ष्मी, हर हाँ नर नारायण होंगे, तो यहाँ पे यही दिया है बाबा ने कि आप देव और देवियों को भी बहुत पुकारते हैं, तो अगली सीजन में एक तो व्यर्थ का नामो निशान नहीं मंजूर है, तो दिल का उठाओ, दिल का हाथ उठाना व्यर्थ होता है क्या? यह मालूम ही गुम हो जाए, जैसे स्वर्ग की शहजादियां आती है ना, उनको दुख और शांति का पता ही नहीं, कहते हैं क्या कहते हैं ये क्या पता है। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में व्यर्थ का पता ही ना हो, व्यर्थ होता है क्या? तो स्वचिंतन और स्वचिंतक, तो वहां पर स्वचिंतन के साथ हमें स्वदर्शन भी करना है और स्वदर्शन के साथ स्व चेकिंग भी करनी है। तो इसके साथ हम निमित्त निर्माण और निर्मल, जब हमारी वाणी हो जाएगी तो हमारे साधारण संकल्प जो सूक्ष्म में भी होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी सोचने का तो कुछ फायदा है ही नहीं। तो मुझे फिर समझना क्या है, स्वचिंतन, स्व बन के इसका सब मैं एक आपको एग्जांपल भी शेयर करना चाहूंगी। एग्जाम्पल नहीं, स्वचिंतक और स्वदर्शन और हाँ स्वचेक करनी साथ में। जी जी, बाबा क्यों कहते हैं इतना स्वचिंतन स्वचिंतन। सी अपना जो थॉट होता है ना, इट्स वेरी पावरफुल, इट्स एनर्जी राइट, एंड विच इट अफेक्ट्स आवर लाइक ईच सेल्स ऑर्गन्स टिश्यू, लाइक बॉडी बहुत अफेक्ट करती है। सो इसका ना एक बहुत सुंदर ये है एक्सपेरिमेंट है साइंस ने किया हुआ, डॉक्टर इमाटो बोल के, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। उन्होंने ना पानी का एक्सपेरिमेंट किया है कि लाइक उन्होंने ऐसे ग्लासेस पे लिखा हुआ है, एक इस पे थैंक यू, एक इस पे हेट यू, एक को इग्नोर किया हुआ। उन्होंने पर्सनालिटीज को लेकर भी किया है, कि ऊपर मदर टेरेसा, एक के ऊपर हिटलर। तो वो है ना वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो ऐसे एब्जॉर्ब करती है वो जो एनर्जी है। उन्होंने सिर्फ वहां पे लिखा है, ठीक है, बोला मतलब उन्होंने अपने थॉट्स से उनको उसको जस्ट वो ये किया कि उस ग्लास को कि थैंक यू, इस ग्लास को मतलब हेट यू बोल के ऐसे। तो वो मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स में कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने मॉलिक्यूल्स चेंज किया और वो पानी पूरा ब्लैक हो गया, सड़ गया। जो जिसको हेट थी, जो नेगेटिव एनर्जी डाली थी उसमें, और जो दूसरा था वो पूरा ऐसे फ्रैगमेंट हुआ था उससे।
तो अब मतलब थिंग इज लाइक क्या, अपनी बॉडी 70% वाटर है, और अपने जो सेल्स है, जो एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से सेल्स बनते हैं, सेल्स से टिश्यू, फिर अपने ऑर्गन्स आते हैं। सो बहुत इफेक्ट करता है फिर, विच अफेक्ट्स आवर बॉडी एंड एनवायरमेंट। बाबा कहते हैं ना, अपने यहाँ भ्रुकुटी से शरीर में, शरीर से आपके वातावरण में, और बाबा ने आज कहा क्या, वायुमंडल शक्तिशाली बनाओ। तो इसलिए अपना थॉट पावर बहुत बहुत शक्तिशाली, बहुत, इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन, क्योंकि लॉस इज वेयर द अटेंशन गोज द एनर्जी फ्लोज, एंड वेर एवर द एनर्जी गोज दैट ग्रोज, द थिंग ग्रोज, ऐसी बात है। इसलिए तो अटेंशन अपना ज्यादातर ज्यादा परम धाम, सतयुग, ऐसे स्वदर्शन चक्र चलता रहे, व्यर्थ से मुक्त होने का अटेंशन रखेंगे। इसलिए स्वचिंतन और स्वचिंतक, अपने ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। जी शेरू भाई, शेरू भाई। जी दीदी, यही बोल रहा था, आपने बोल दिया भी 70% हमारे शरीर में पानी है, और इससे पानी सबसे ऑब्जॉर्व करता है, यही बोलना था, आपने बोल दिया। हाँ हाँ ये वही। बोलने वाला मैंने तभी अनम्यूट किया था, फिर आपने बोल दिया, मैंने म्यूट कर लिया। थैंक यू दीदी, ओम शांति। जी नहीं, ये क्यों इतना बाबा को क्या पड़ी है, मुझे याद करो, मुझे याद करो, वो ऑलरेडी चार्ज बैटरी है, हमको हम डिस्चार्ज हुए पड़े, इसलिए कौन इतना, मतलब वो बाबा इतना रहमदिल है कि वो बाबा हमको रोज मुरली में प्यार से समझाता है, याद करो मेरे बच्चे, याद करो। बाबा को सच में क्या मतलब, उनको क्या, वैसे देखो हमको बाबा कहते वो रहमदिल है, इसलिए हम मेरे पीछे पड़ा है, बच्चे याद करो, क्योंकि हम बेसमझ है भी कि भूल जाते हैं, माया बीच बीच में आ जाती है, ऐसी बात। पर थोड़ा सा भी समझदारी बनकर हमें अपने ऊपर अटेंशन देना जरूरी है। जी रजनी बहन, ये इतना भवन वालों के लिए भी मिलकर कहा भी है। कुछ भी ना मिले, है ना। हाँ जी बोलिए रजनी भवन बहन। वालों के लिए कहा कि कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, चाहे खाने बनाने की हो, चाहे झाड़ू हाँ। बनाने, मतलब झाड़ू लगाने की हो, समझो आप बहुत भाग्यवान आत्मा हो, हम्म। क्योंकि आपके वायुमंडल के देखकर, आपको देखकर अन्य आत्मा जो आती है ना, उनको भी शांति का अनुभव होता है, बिल्कुल जी को जी। खुशी होती है आप आत्माओं को देखकर। उसके पावन चेहरे अटेंशन मैंने से तुम्हें भी कहा होना कि चाहिए। चेहरे से, आपके ना चेहरे से प्रत्यक्षता हो। जी, चेहरे से अभी बाबा ने कहा प्रत्यक्षता होनी प्रत्यक्ष हो चाहिए। जाए बाबा। जी राइट। तो यहाँ के तो हर एक बच्चा है ना, चेहरे से अपने बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, चमक दिखाएगा। जी अच्छा, तो समय भी हो रहा है, लास्ट कोई 2 पॉइंट्स और शेयर करेंगे या स्वयं फिर हम सत्यनारायण जो है हमारे सामने भगवान है, स्वयं नारायण हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं जी नारायण तन धरे हमारे बीच पधारा, तो पहचानने की बस ये दिव्य दृष्टि रखनी है, बाकी सब कुछ ओके है। ओम शांति। उसमें तो लोग ये करते हैं ना, संशय आ जाता है, डावा डोला बाबा ने कहा, यही तो है ना पावरफुल, हमें फर्म रहना है बहुत। और अच्छा, आज बाबा ने स्वमानधारी के ऊपर भी कहा है, तो अपना हर एक 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 जो भी इस मुरली से या फिर जो आप स्वमान पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आप शेयर करेंगे। अभी मेरा एक स्वमान होगा कि मैं शहजादी हूँ ना, सबसे वटेवर, मैं आगे का वो मेरे लिए पर्सनल रखती हूँ। आप शेयर करें मैं इस मुरली से। सर्वशक्तिमान की हाँ संतान शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ मैं सर्वशक्तिमान की संतान शुद्ध आत्मा हूँ, वेरी यानी कि नाइस। जी बाकी के चलो एक एक करके अनम्यूट करें, और फिर उस, हाँ मैं जी त्रिकालदर्शी पद्मापदन आत्मा हूँ। वेरी गुड। जी मैं दिव्य गुणों से श्रृंगारी हुई सतयुगी आत्मा हूँ। हाँ जी, और स्नेही आत्मा हूँ। बाकी के, मैं बाप की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। बाप के दिल तक, तो वेरी गुड। जी नेक्स्ट 20 नहीं, चलो बाकी के भी जो अनम्यूट नहीं कर सकते वो चैट पे डाले, नो प्रॉब्लम। अंकुर भाई ने डाला है ना, चेहरे से प्रत्यक्ष, बाबा का प्रत्यक्ष हो, अंदर तो पुरुषार्थ चलता ही रहेगा, क्योंकि बाबा ने कहा ना अंतिम समय तो चलता ही रहेगा ऐसे। पर बाबा को तो सेवा करानी है, तो वो खुद कराएगा अपने चेहरे से। मैं बाबा की मास्टर क्रिएटर आत्मा हूँ, वेरी गुड। जी और
क्या स्वमान लिया है बाकी लोगों ने? वर्षा माता, स्वाति माता, किशोर भाई, निधि बहन ने बोल दिया। ओम शांति। हाँ। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, कर्म के साथ बाबा को सदा याद रखने वाली। ओम शांति। वेरी गुड, वेरी गुड। जी, सोनल बहन ने क्या डाला है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। वेरी नाइस। तो जो भी ये भी स्वमान है ना, तो क्या करना है कल के लिए? क्या होमवर्क रहेगा? अच्छा, संप्रदाय निमित्त, साक्षी और बेफिक्र शिव शक्ति। वेरी गुड। तो ये अपने अपने लिए स्वमान। तो थिंग इज लाइक जो भी आपने स्वमान लिया ना, हर 1 घंटे के बीच में 1-1 मिनट अपने स्वमान से जो भी आपने लाइक कहा मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं, तो बाबा से परम पवित्र किरणें लेने के और सर्व आत्माओं को देने के, ये हर 1 घंटे में एक बार होना ही चाहिए। तभी हमारा व्यर्थ से मुक्त होंगे, है ना? तभी हम कहीं ना कहीं तो हम अपने बुद्धि को फिर से एकाग्र करेंगे, फिर से थोड़ा भटका, फिर से वो व्यर्थ को धीरे धीरे वैसे हम विजय पाएंगे। तो हर 1 घंटे में एक एक जो भी आपने जो अभी स्वमान बोला है, तो क्या करना है? 1-1 घंटे के बीच में बाबा से शक्तियां, वो गुण शक्तियां खजाने लेने हैं उस स्वमान में रहकर, और फिर वो देने हैं पूरे विश्व को। ठीक है? क्योंकि अभी देना भी बहुत जरूरी है, लेना तो भी लो और फिर देना भी। ठीक है? तो ये अमृत वेला करेंगे और पूरा दिन 1-1 घंटे में। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। ओम शांति, गुड नाइट, टेक केयर।